खुदा के वचन बड़े ध्यान से अब सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कईयों को बंधन खोलने जा रहे हैं, परमेश्वर बीमारों को चंगा करने जा रहे हैं, परमेश्वर की आश्चर्य कर्म आज प्रकट होने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खुदा के वचन में जाएं। पहले यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 8वां आयत हम पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करते हैं वह शैतान की ओर से है, वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। शैतान आरंभ से ही पाप करते आए। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ, परमेश्वर के पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान की कामों को नाश करें। लिसन, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ है शैतान की कामों को नाश करें, नष्ट करें। आज भी कई लोगों को मालूम नहीं यीशु क्यों आए। यीशु धर्म को स्थापित करने नहीं आए। मसीही जीवन एक धर्म नहीं है, वो एक अनुभव है, परमेश्वर के राज्य की अनुभव है। पेंटेकोस्ट एक धर्म नहीं है, पवित्र आत्मा की एक अनुभव है। सो यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ है, यीशु मसीह इसलिए आए, परमेश्वर के बेटा पुत्र यीशु इसलिए आए कि शैतान की कामों को नाश करें, नष्ट करें, परमेश्वर के राज्य को स्थापना करें, स्थापित करें। मैं और आप उस परमेश्वर के राज्य में हैं। मैं और आप प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। यीशु इस धरती पर आकर शैतान की कामों को खत्म करके, शैतान की तमाम कामों को खत्म करके फतेह पाए, जय पाए और हमें बेटा और बेटियां बनाए। शैतान की खेत से हमें निकालें और परमेश्वर की राज्य में हमें स्थापना किया है। और प्रभु हमारे लिए क्या किया उसके विषय में हम देखेंगे। कोलोसियों को पत्री 2 अध्याय उसकी 14 और 15 आयतें हम पढ़ेंगे। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। और हमारे विरोध में जो था, जो पाप, जो अधर्म, जो भी है शैतान के काम हमारे विरोध में थे, वो हमसे मिटा दिया है। आगे, और उसे क्रूस पर कीलों से जकड़कर सामने से हटा दिया। हमें क्रूस पर मरे हैं और हमारे सामने से हटाए। और आगे, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतार कर उनका खुला खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमीन। शैतान को, प्रधानों को, अधिकारियों को, दुष्टात्मा सेना को, जो तमाम शैतान के वातावरण को क्रूस पर खत्म करके उस पर जय जयकार हो गए, क्रूस पर जय पाए। अब हमारे काम क्या है? आपने शैतान के विषय में अच्छा स्टडी लेना जरूरी है। कईयों को पता नहीं शैतान के विषय में, शैतान कौन है। मेरे लिए, आपके लिए यीशु ने काम कर चुके। मैंने देखा कई लोग शैतान को
अपने पांव के नीचे खुजलते 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 छटनी बना देते हैं। आपको किसी ने ध्यान से सुनना है, चटनी लेकर आके दिया आपको खाने के लिए, फिर उसको चटनी बनाएंगे आप उसको रेड़ के। ऑलरेडी बना दिया, फिर बनाओगे? यीशु ने जो क्रूस पर यीशु मरे, शैतान से सारे हथियार ले लिया है। बोलो हालेलुया। जब यीशु क्रूस पर मरे हैं, शैतान के हथियार सब ले लिया, शैतान ने नीचे रख दिया है। जब यीशु क्रूस पर मरे हैं, उसके सिर कुचल गया, छटनी बन गया। फिर हम बनाने की जरूरत नहीं उसके सिर, यीशु ने कर दिया। फेल होगी, शून्य होगी, क्रूस पर खत्म कर दिया शैतान को। जब यीशु क्रूस पर मरे, तमाम श्राप, बीमारी, शैतान की शक्ति सब खत्म होगी। बाइबल कहते हैं यीशु की मार खाने से, खोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। यीशु क्रूस पर सताया जाने से हमारा श्राप खत्म हो गई। यीशु क्रूस पर मरने से आज शैतान की सिर कुचल गई। जिसके ज्ञान नहीं, समझ नहीं है, और वो क्या करते हैं, उसको पकड़ कर शैतान को उसको चटनी बनाते रहते हैं पांव के लिए। यीशु ने सब कुछ कर दी, हथियार भी नीचे रख दी। अब उसके पास कुछ भी नहीं है। हम यहां पे क्यों आए? शैतान को खत्म करने के लिए। मुझे और मेरी पत्नी को और इन सेवकों को शैतान को खत्म करने के लिए यहां पे हम नहीं आए। बठिंडे में हम शैतान को खत्म करने के लिए नहीं आए। परमेश्वर के राज्य को स्थापना करने के लिए प्रभु ने हमें चेला बना के भेजे। हालेलुया। आपको प्रभु ने इसलिए चुने, परमेश्वर के राज्य की विकास के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। इसलिए हम इकट्ठे हो गए, प्रार्थना करें, स्तुति करें, आत्मा की पावर, आत्मा की शक्ति को पाते रहे। बाकी जो प्रभु करना वो प्रभु करते रहेंगे। हालेलुया। शैतान के प्रति हम टेंशन ना लो। मैं कईयों को सुना है, कईयों को ध्यान देते हैं, प्रभु के नाम कम लेते हैं, शैतान के नाम ज्यादा लेते हैं। जो हरा है, जो मरा है, जिसकी सिर कुचले हुए हैं, जिसको परमेश्वर ने चटनी बना दी, जिसको खत्म कर दिया है, और फिर उसको हम करने क्या जरूरत है? जिसको वचन की ज्ञान नहीं, समझ नहीं, उन्हें वो पूंछ हिलाकर वो डराते हैं। यदि आपकी विश्वास परमेश्वर पर है, आपके भरोसा परमेश्वर पर है, आप इस बात को जान लोगे। जब आपकी आंखें खुलेंगे, आपकी बुद्धि में इस बातें आएंगे, तो फिर शैतान क्या हुआ, कभी भी आपके ऊपर चढ़ाई नहीं करेगी, क्योंकि आपने जान लिया शैतान कौन है। यहां पे क्या लिखा है? जॉन निकोल पढ़िए, कलोसियों को पत्र, ध्यान से अब सुने, 2 अध्याय 14-15 आयतें। पर विधियों का वह लेख जो हमारे नाम और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूस पर जय पाए,
क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि हुआ है। अब समझ आ गए यीशु क्यों आए? शैतान की कामों को नाश करने के लिए परमेश्वर की पुत्र आए, यीशु आए। यीशु आकर शैतान की कामों को खत्म किया है, क्रूस पर जय पाए। वो जय हम पाना है, प्रभु के नाम में हम जय पाना है। जिन लोग इस बात को नहीं जानते, नहीं समझते हैं, उन पर शैतान राज कर रहे हैं। विश्वास में हम उद्धार पाए, विश्वास में धर्मी ठहरे, विश्वास में हम परमेश्वर की वचन और यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र ठहरे। बाइबल कहते हैं उसकी पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करते हैं। यीशु की खून हमें सब पापों से शुद्ध करते हैं। आप कितने बड़े पापी क्यों ना हो, चाहे आप बठिंडा के 1 नंबर पापी क्यों ना हो, विदिन ए मिनट यीशु आपको शुद्ध और पवित्र करेंगे। उसके लिए पश्चाताप के अनुभव, तौबा के अनुभव और परमेश्वर के वचन पर चलने की अनुभव हमें चाहिए। इसलिए शैतान को हमारे जीवन में कभी मौका ना दे। पिछले दिन में भी मैंने प्रचार में एक बातें बताए, पता नहीं ब्रांच कई जगह में मीटिंग में एक बातें बताए। वो पगले से गिरा हुआ है शैतान, क्रूस पर सिर भी कुचल गई, सब हथियार वापस ले लिया, नीचे रखवा दिया। एदन वाटिका में परमेश्वर आदम और हवा को क्यों रखा है? उस एदन वाटिका को रखवाले करें, देखभाल करें। उस एदन वाटिका में बाड़ा था, उसको रखवाले करें। इसलिए आदम और हवा को रखा है, तो शैतान को क्यों घुसने दिए? एदन वाटिका में जब शैतान को घुसने क्यों दी? रखवाले करने के लिए दी थे, देखभाल करने के लिए दी थे। खाओ पियो ऐश करो, तुम्हें संतान हो जाए, ये सब आशीषें देकर एदन वाटिका में रखे थे। लेकिन शैतान को कभी मौका नहीं देना था एंटर करना, उनके जीवन की गिरावट। द सेम वे यदि हमारे घर पे, हमारे व्यक्ति जीवन में उसको अनुमति देते हैं तो हमारी गिरावट। यदि वो कलीसिया में प्रवेश करता है तो हमारे फेलियर है। पिछले समयों में कई बातों में हम गंभीरता नहीं समझने के कारण हमने मार खाना पड़े। लेकिन शैतान से हमने बताए नो, आगे हम बहुत चौकस रहेंगे, बड़ी गंभीरता में रहेंगे, बड़ी सीरियस रहेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो हारा हुआ है, उसके सिर कुचले हुए हैं। याद रखना, उसकी गर्दन में बल है। बाइबल कहते हैं
यीशु शैतान के विषय में कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैन। स्ट्रॉन्ग मैन की मतलब पता है क्या? स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन की मतलब क्या है? बलवान, राइट? बलवान कौन कहते हैं? यीशु ने कहा बलवान। तो बलवान को बांधने के लिए परमेश्वर आपको असीम सामर्थ्य है। हालेलुया। बलवान को बांधने के लिए परमेश्वर ने आपको असीम सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा दी है। उसको बांध के हम एक कोने में सुटना है और उसकी कब्जे से लोगों को निकालना है। ये काम हमारे चर्च के लोग करने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये काम आप लोग करने जा रहे हैं। आपका जगह का नाम आप ले लो, आपकी बस्ती के नाम आप ले लो। आवा बस्ती, सोचा सिंह नगर, प्रताप नगर, परेशान नगर, जो भी नगर है आप बोलो। वहां का शैतान को बोलना, शैतान मैं तुझे बांध के कोने में रखेंगे, उधर का लोगों को मैं यीशु में लेकर आएंगे। हालेलुया। आपके घर पे कोई चोर आए, आपके घर पे रखा हुआ सोना, पैसे चोर को देंगे? आप देंगे? लेकिन जो चोर आते हैं आपसे शक्तिमान है तो आपको बांध देगा। वो बड़े रस्सी लेके आपको बांध के साइड में आपको करेंगे या एक कमरे में बंद करेंगे। फिर चोर सोना पैसा सब लूट के ले जा सकते हैं। इसी तरह हम प्रभु के नाम में, यीशु में, प्रभु में हम स्ट्रॉन्ग हो जाए। शैतान को, स्ट्रॉन्ग मैन को बांधना है। हालेलुया। देश को बांध रखा है, बठिंडा को बांध रखा है, हर बस्ती को बांध रखा है, हमारे हिंदुस्तान को बांध रखा है। शैतान ने बांधा हुआ इस बंधनों को, हालेलुया, लोगों से, और इस शैतान को बांध के एक कोने में सुटना है, एक कोने में उसको छोड़ना है। उसके बाद में उसकी कब्जे में कितने लोग हैं? उसकी कब्जे में कितने लोग हैं? नाम ले लो, कितने लोग हैं उसकी कब्जे में? आस पड़ोस में, रिश्तेदार लोग, सबको हमने छुड़ाना है। हालेलुया। उनको विश्वास, उनकी पवित्र जीवन और उनकी वो कभी भी नष्ट ना हो जाए, स्वर्ग राज्य के लिए वो योग्य हो जाए। आप पता शैतान क्या करते हैं? प्रकाश वाक्य में लिखा है परमेश्वर के दास और दासियों को खिलाफ, परमेश्वर के लोगों को खिलाफ, विशेष प्रभु के दासों को खिलाफ दिन रात आरोप लगाते हैं। आरोप लगाते हैं। उनके काम यही है, आरोप लगाना, दोष लगाना है। वचन कहते हैं तुम किसी पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरे। याद रखना, जिस व्यक्ति पर, जिस नाम में हम दोष लगाते हैं, हम उसी में शैतान हमें गिराते हैं, उसी में शैतान हमें टारगेट बनाकर हमें फेल करा देंगे। सो इसलिए याद रखना, जिस बातों को लेकर हम बातचीत करते हैं, उस बातों में हम प्रभु से हिसाब देना होता है। आइए हम पढ़ेंगे शैतान के काम के विषय में जकरिया की किताब 3 अध्याय 1 से लेकर हम आगे पढ़ेंगे। जकरिया की किताब 3 अध्याय उससे 1 से लेकर आगे पढ़े, ऊंची आवाज से पढ़े जान।
फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ उन्हें दिखाया। यहोशू महायाजक को परमेश्वर के दूत के सामने खड़े होकर देखा, और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा था। शैतान उसकी दाहिने साइड पर विरोध करने के लिए खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको बुड़के, यहोवा तुझे ढांढ दे। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे बुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई लुगदी किसी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। सुन, यहोशू महायाजक मैला वस्त्र पहनकर जो खड़े थे, शैतान ने उस पर आरोप लगाया। आपके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, बहुत अच्छे गुण हैं, बहुत अच्छे लोग बैठे हैं। यदि आपके अंदर 99 अच्छी बातें हैं, तो जो एक बातों में कोई कमजोरी है, उसी बातों को लेकर शैतान खड़े हो जाएंगे। 99 अच्छी बातों को नहीं कहेंगे, जो बातें वीक हैं, जिस बातों में वीकनेस है, जिस बातों में गिरे हुए या जिस बातों में कोई गलतियां हैं, उस बात को लेकर शैतान खड़े हो जाएंगे, वो आरोप लगाएंगे। यहोशू महायाजक परमेश्वर के नजदीक रहने वाले, यहोशू महायाजक परमेश्वर की व्यक्ति, यहोवा की महायाजक परमेश्वर की सेवा करने वाले, यहोवा की महायाजक परमेश्वर की मंदिर में भवन में रहने वाले, महायाजक प्रभु की सेवा करने वाले, ऊंची पदवी, ऊंचे स्थान, न्याय करने वाले। शैतान को ये सब कुछ पता है, लेकिन उसके शरीर की मैले वस्त्र को देखे वो पॉइंट लगा रहे हैं। उसकी शरीर की मैले वस्त्र या उसके शरीर में जो दाग है, उसके कपड़े में जो दाग हैं, उसको देखे वो पॉइंट कर रहे, शैतान तुम गंदे वस्त्र पहने हुए हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, ए शैतान, यहोवा तुझे ढांढ दे। एक बात याद रखना है, यीशु के लहू आपके लिए है। एक नई समर्पण के साथ, नई डेडिकेशन के साथ यदि आपके जीवन में आप हैं, शैतान आपको जीवन में कुछ नहीं कर सकते। और आपके और परमेश्वर के बीच में दीवार खड़े होने नहीं दे रहा है। हमारा लाइफ की, हमारे जीवन की वीकनेस और कमजोरियां को लेकर शैतान दीवारें खड़े करेंगी। बाइबल कहते हैं, छोटी सी छोटी में जो ईमानदार है, छोटी सी छोटी बातों में जो वफादार है, यदि आप 10 रुपए में वफादार हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रभु आपको देंगे। छोटी सी छोटी बातों में आप वफादार होंगे, परमेश्वर आपको बड़ी ऊंची पदवी में परमेश्वर आपको रखेंगे। याद रखना, आपका और परमेश्वर के बीच में दुष्ट को मौका नहीं देना दीवारें खड़े करने के लिए। आपकी आशीषें रोकना चाहते हैं शैतान, बच्चों को बर्बाद करना चाहते हैं, नशे में, पाप में, गुलामी में, दबाव में, बंधनों में, गरीबी में। तो उस काम के लिए शैतान कहीं हमें मौका देंगे, क्योंकि हम विश्वास योग्य ना रहे, क्योंकि हम पवित्र ना रहे। शैतान हमारे पवित्रता को नष्ट करके पता क्या करते हैं, हमारे अंदर का परमेश्वर की पावर को, शक्ति को लूज करते, साधारण व्यक्ति बनाएंगे। धन की लालच देकर या पैसे में हेरा फेरी करा के हमें गरीब बना देंगे, यह हमारी आशीषें रोक देंगे।
और हमसे अन्य देवी देवताओं को पूजा करा के जीवित परमेश्वर की उपस्थिति से हमें आदर कर देंगे। याद रखना है, परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में शुरू होंगे और आप और परमेश्वर के बीच में शैतान को दीवार खड़े करने नहीं देना है। मनुष्य के पुत्र किस लिए आए? बोलिए, शैतान के कामों को नाश करने के लिए। आपका पाप कितना भी स्ट्रोंग हो, बाइबल कहते हैं चाहे लाल रंग हो, हिम की नाई शुद्ध करते हैं, हिम की नाई पवित्र करते हैं। यीशु की लहू, यीशु की खून जीवित है। आप उस परमेश्वर पर विश्वास रखिए। यीशु आपके लिए सब कुछ क्रूस पर सह लिया, शैतान के कामों को नष्ट कर दिया। उसका राज्य में स्टेबिलिटी नहीं है, उसके राज्य में स्थिरता नहीं है। एक गांव में रहने वाले एक भाई एक बहन पवित्र पूर्णता में, पवित्र आत्मा का शक्ति में, आत्मा पूर्णता में सामर्थ के साथ हुक्म करें, यीशु नासरी के नाम से जो क्रूस पर जय पाए, फतेह पाए, वो दुष्ट चले जाएंगे। अब यीशु यहां पे नहीं है, धरती पर यीशु नहीं है। यीशु आए, क्रूस पर मरे, आपके लिए सब कुछ किया है। श्राप, पाप, बीमारियां के लिए यीशु ने सब कुछ क्रूस पर सह लिया और शैतान की हत्या को वापस ले ली। आपका श्राप दूर कर ली, आपका बीमारी चंगा हो गई और पाप को शुद्ध की, श्राप को तोड़ दी और आपके लिए उधार देकर यीशु स्वर्ग में चलेगी। आप, वो यीशु आपके अंदर है। केवल आपकी रूहानी आंखों से दिखाई देगी, आपके अंदर यीशु। जब आपके अंदर यीशु है, यीशु स्वर्ग से आकर इस धरती पर अब कोई काम नहीं करना। आपका हाथ यीशु का हाथ बन जाएंगे, आपका मुंह यीशु की अधिकार होगा, आपके आंखें यीशु की आंखें बनना है, आपके पांव यीशु की पांव बनना है, आपके मुंह से अधिकार की शब्द निकलना है। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर एक असाधारण व्यक्ति बनाना चाहते हैं। आपको यीशु एक असाधारण व्यक्ति बनाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की पावर, परमेश्वर की सामर्थ हम प्राप्त करते रहे। स्तुति में, प्रार्थना में, उपवास में, आराधना में प्रभु की पावर प्राप्त करते रहे, प्रभु की शक्ति को प्राप्त करते रहे। उसको नाम, शैतान के नाम लेने की भी जरूरत नहीं। पहले बोल दिया मैंने आपको, हरा हुआ है, सिर कुचल गया है, शून्य हो गए, हथियारें नीचे रख दिया, वापस ले लिया जब यीशु क्रूस पर मरे। और हमारे अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यीशु स्वर्ग में जाकर पिता से विनती कर कर भेजा हुआ पवित्र आत्मा है, उस आत्मा को विश्वास के द्वारा, उस आत्मा को, उसकी शक्ति, उसकी पावर, उसकी अधिकार को हम प्राप्त करें। हालेलुया। जब हम इस पवित्र आत्मा की शक्ति, सामर्थ और अभिषेक को प्राप्त करते हुए परमेश्वर आपको एक असाधारण व्यक्ति बनाएंगे, एक असाधारण व्यक्ति बनाएंगे। उस असाधारण व्यक्ति कितने लोग बनना चाहते हैं? पवित्र आत्मा उसके लिए तैयार है।
स्वर्ग तैयार है, अधिक सामर्थ देने तैयार है। वचन कहते हैं यीशु आपका शरीर आत्मा प्राण को पवित्र ठहराए। याद रखें, शरीर आत्मा प्राण को पवित्र किया है, पवित्र ठहराए। कब तक है? यीशु का आगमन तक। हालेलुया। यीशु की आगमन तक आपको पवित्र ठहराए। आप उस पवित्रता से बाहर ना जाए, यीशु पर भरोसा से बाहर ना जाए, यीशु से दूर ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु में पैकेज है। कई बार हम बताते हैं पैकेज है, उस पैकेज में सब कुछ है। पैकेज में सब कुछ है। यहाँ पे कोई बैठे पैकेज में नौकरी करने वाले? जो पैकेज, उसमें सब कुछ, सारी धन संपत्ति, बरकत, आशीष, सब कुछ यीशु मसीह में है। पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोजी हो जाए, उसके साथ ये सब ब्लेसिंग, ये आशीष तुम्हें मिल जाएंगे। हम प्रभु के राज्य की खोज हो जाए, हम परमेश्वर के संग चलने वाले हो जाए, आत्मा की शक्ति और सामर्थ को प्राप्त करते रहें, और परमेश्वर बहुत ऐसे आपको इस्तेमाल करेंगे, और परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु का राज्य के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। आइए हम सब अपने स्थान